दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वोकैबुलरी फॉर क्रिकेट। तो आप सभी क्रिकेट देखते होंगे या खेलते होंगे। अक्सर ऐसे हम शब्दों के बारे में नहीं जानते जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं, या अगर आप टीवी देख रहे हो या मैच की कमेंट्री सुन रहे हो तो ऐसे कई शब्द होते हैं जो हमें परेशान करते हैं। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। माय नेम इज देवतीर साहू, आई एम एन इंग्लिश गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। तो चलिए सबसे पहले शब्द के बारे में हम बात करते हैं, अपील। अपील का क्या अर्थ होता है? एक या अधिक सदस्यों द्वारा अंपायर से एक बल्लेबाज को आउट घोषित करने का एक मौखिक अनुरोध। तो अक्सर आपने देखा होगा अपील करते हैं कि एलबीडब्ल्यू हुआ या कैच आउट हुआ, तो आप एक तरीके से अनुरोध करते हो, मौखिक अनुरोध करते हो, वो अपील कहलाता है। ठीक है, अगला शब्द देखेंगे, चकिंग। असामान्य या गलत तरीके से गेंदबाजी करना। तो कोई गेंदबाज जो है बदमाशी करता है और गलत तरीके से बॉलिंग करता है, ठीक है, असामान्य तरीके से, ये चकिंग कहलाता है। अगला शब्द है डेब्यूटेंट। डेब्यूटेंट, पहला मैच खेल रहा खिलाड़ी। कोई ऐसा खिलाड़ी जिसका पदार्पण हो रहा है, पहली बार खेलने आया है, वो डेब्यूटेंट कहलाता है। कपल, दो रन लेना कपल कहलाता है। कपल वो जोड़ी वाला कपल नहीं, ठीक है, 2 रन को हम कपल कहते हैं। ऑलराउंडर, एक ऐसा खिलाड़ी जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में कुशल हो, ऑलराउंडर कहलाता है, जिसको हम हरफन मौला खिलाड़ी भी बोलते हैं। ऑलराउंडर जो दोनों बैटिंग बॉलिंग दोनों जानता है। अगला शब्द देखते हैं, डिलीवरी। तो गेंद डालना या गेंद फेंकना को हम डिलीवरी कहते हैं। वैसे डिलीवरी का अनेक मीनिंग है, जैसे कोई चीज़ कि कोई वस्तु किसी के घर या डिलीवरी होती है, ठीक है, या बच्चा भी डिलीवरी होता है, तो गेंद डालना या फेंकना डिलीवरी कहलाएगा। वेटरन, वेटरन का मतलब होता है अनुभवी खिलाड़ी। जैसे अक्सर MS धोनी को वेटरन प्लेयर कहा जाता है, या जो रिटायर हो जाते हैं उनको भी वेटरन कहा जाता है, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभवी, वेटरन। अगला शब्द देखिए, मेडन सेंचुरी। एक बल्लेबाज ने अपने क्रिकेटिंग करियर में पहली बार 100 रन या शतक बनाया है। तो मेडन सेंचुरी मतलब अपने करियर का पहला जो सेंचुरी है वो मेडन सेंचुरी कहलाता है। ठीक है, डबल सेंचुरी, दोहरा शतक, ये तो आप जानते ही हैं। हैट्रिक, लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेना, ये हैट्रिक कहलाता है। हैट्रिक, ठीक है, 3 गेंदों पर 3 विकेट। मेडन ओवर, बिना रन का कोई अगर ओवर चला जाता जिसमें बल्लेबाज कोई रन नहीं लेता, दैट्स कॉल्ड मेडन ओवर। मैंडेटरी ओवर्स, अनिवार्य ओवर, एक ऐसा ओवर जो बिल्कुल अनिवार्य है, मैंडेटरी ओवर कहलाएंगे। अटैकिंग शॉट, रन बनाने के लिए पूरे जोश से मारा गया शॉट अटैकिंग शॉट कहलाता है। मतलब अटैक करते हो, हमला करते हो, तो हमलेदार शॉट, रन बनाने के लिए, अटैकिंग शॉट। नाइट वॉचमैन, ये कौन होता है? तो एक बल्लेबाज जिसे कुछ प्रमुख बल्लेबाजों का विकेट बचाने के लिए खेलने के अंत से ठीक पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा जाना। जैसे टेस्ट मैच में अक्सर होता है कि आखिरी के 2-4 ओवर बचे हैं और कोई बल्लेबाज आउट हो जाता है, तो रेगुलर फिर बैट्समैन को ना भेज के किसी पुछल्ले बॉलर को भेज दिया जाता है कि जाओ 2-4 ओवर खेल लो, उसको टॉलरेट कर लो। नाइट वॉचमैन कहलाता है। हुक, तो हुक का मतलब यहाँ पर कोई मछली पकड़ने वाला हुक या कांटा नहीं होता। हुक एक प्रकार का शॉट है, जब गेंद बल्लेबाज के सिर और कंधे के बीच में होता है तो उसे बैकफुट में जाके ऊपर हवा में उड़ाकर मारा जाता है। अक्सर जो रोहित शर्मा जो है हुक शॉट बहुत खेलते हैं वो, तो ये हुक शॉट कहलाता है। अगला है डक। तो डक का मतलब बदक नहीं होगा यहाँ पर, पहली गेंद में आउट हो जाना डक, डक कहलाता है। आप पहली गेंद खेलने आए कहीं पर भी और आउट हो गए तो वो डक कहलाएगा। अगला शब्द है हाउस दैट। ये एब्रिविएशन है हाउ इज दैट। तो क्रिकेट के खेल में एक अपील क्षेत्ररक्षण टीम के एक खिलाड़ी का कार्य होता है, जो एक बल्लेबाज के आउट होने या नहीं होने के बारे में वो अंपायर से पूछता है कि ये मतलब कैसा रहा। एक अपील है, मौखिक अपील है, प्रश्न है, यह कैसा है। ठीक है, तो ये हाउ इज दैट, कैसा है ये। तो क्या लगता है आपको, आउट दे सकते हैं क्या आप? हाउ इज दैट। स्लेज,
शब्दों का छींटाकशी। तो कई बार क्रिकेट में आपने देखा होगा कि प्लेयर्स आपस में एक दूसरे को स्लेज करते हैं, छींटाकशी करते हैं, गलत कमेंट पास करते हैं। खासकर ऑस्ट्रेलियंस को कहा जाता है कि वो स्लेजिंग में माहिर है। बेल्स, तो विकेट के ऊपर की जो गिल्ली होते हैं उनको बेल्स कहा जाता है। बोलते हैं ना, गिल्लियां उड़ा दिए, बेल्स हटा दिए। नॉक, एक बल्लेबाज जो एक पारी में एक उच्च स्कोर बनाता है वो नॉक कहलाता है। तो कोई 60 रन का नॉक किया, 80 रन का नॉक किया, तो जितना आप एक पारी में रन बनाते हो वो नॉक कहलाता है। मैसिव, बहुत बड़ा या विशाल, बहुत बड़ा या विशाल को हम मैसिव कहते हैं। खासकर ये कोई 6 वगैरह मारता है तो बोलते हैं मैसिव 6, या कोई बड़ा विकेट हो जाता है ना तो इट्स अ मैसिव विकेट करके भी बोलते हैं हम लोग। टेक्स्ट बुक क्रिकेट शॉट, तो किताबी जो शॉट है, अक्सर जैसे हम राहुल द्रविड़ के लिए कहते हैं कि बिल्कुल टेक्स्ट बुक क्रिकेट शॉट मारता है, जैसा मतलब बुक में लिखा है ना कि ऐसा ही नियम होना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए, तो उसी को कॉपी करता है। लेकिन वीरेंद्र सहवाग को हम बोलते हैं कि वो बिल्कुल बुकिश शॉट नहीं मारता है, वो अपने स्टाइल से खेलता है। टेल, पुछल्ले बल्लेबाज, निचले क्रम के जो बल्लेबाज हैं वो टेल कहलाते हैं। टेलेंडर्स। फायर, बल्लेबाज के द्वारा प्रहार, तो जब बल्लेबाज प्रहार करता है वो फायर कहलाता है। तो फायर यानी आग होता है, मतलब आग उगलना, ऐसा समझ लो बल्लेबाज के द्वारा। स्लाइस, बॉल को कट करके मारना, तो ऐसा नहीं कि बॉल को चाकू से लिए और कट कर दिए, नहीं, तो स्लाइस मतलब हल्का सा कट मार दिए, स्लाइस कर दिए, या दो लोगों के बीच या उनके बीच से आप स्लाइस करके निकाल दिए, लाइक दैट। ब्लिस्टरिंग ओपनिंग, बेकार या खराब बल्लेबाजी की शुरुआत। एक्चुअली ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है फफोलेदार। ये जैसे अक्सर हम लोग जब केमिस्ट्री में थे तो पढ़ते थे कि कोई जैसे फफोले पड़ जाता है, आयरन को उबाला जाता है ना, गलाया जाता है, उबालते कैसे, कोई पानी या दूध है क्या, तो आयरन को जब उबाला जाता है तो उसमें फफोले पड़ जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं ब्लिस्टरिंग। तो मतलब खराब टाइप से, बड़ा बेकार टाइप से शुरुआत। सील्ड, निश्चित कर देना, तो कोई हार या जीत को आप सील्ड कर देते हो, निश्चित कर देते हो, या तो हम जीत ही जाएंगे हार जाएंगे, तो सील्ड हो गया ये। स्क्वायर्स द सीरीज, श्रृंखला को बराबर कर देना, तो ये अक्सर कमेंटेटर्स के मुंह से आप सुनोगे ना कि इसने ये इंडिया ने स्क्वायर्स किया सीरीज को, एक एक से बराबरी में ले आया। अनबिटन, अविजित, अपराजित, तो अनबिटन जैसे भी इंडिया के लिए था कि 8 लगातार सीरीज में हम अनबिटन थे, अविजित थे, हमको कोई सीरीज में T20 में नहीं हराया। अगला शब्द देखते हैं, क्रूशियल, निर्णायक, तो क्रूशियल स्टेज में भी पहुंच जाते हैं निर्णायक की, अब या तो जीत या हार या पार वाली बात हो जाए, निर्णायक, क्रूशियल। बीच क्रिकेट, तो एक प्रकार का एक अनौपचारिक रूप से क्रिकेट का एक खेल है जो समुद्र तट पे खेला जाता है, खासकर ऑस्ट्रेलिया में बीच क्रिकेट कहलाता है, बीच किनारे जो क्रिकेट खेलते हो। बीमर, बीमर क्या है, एक ऐसी डिलीवरी जिसमें गेंद बिना किसी उछाल के सिर की ऊंचाई तक पहुंचती है और इससे बल्लेबाज जो है चोट होने का आशंकित उसको रहता है, ये अवैध भी होता है बीमर। तो बीमर जब भी मारा जाता है बॉलर के द्वारा तो अक्सर वो माफ़ी मांगता है, और आपको पता भी होगा कि बीमर के कारण एक प्लेयर की डेथ भी हो गई, फिलिप ह्यूज, आई थिंक सो। कैमियो, तो कैमियो का एक छोटा सा कोई रोल होता है जिसमें बेहतरीन कोई खेल देता है, जो खासकर मध्य क्रम या नीचे क्रम के जो बल्लेबाज होते हैं ना उनके द्वारा बहुत जल्दी स्कोर किया जाता है, वो कैमियो कहलाता है। कासल्ड, फुल लेंथ बॉल या यॉर्कर से अक्सर आउट हुए, इसको हम या फुल लेंथ के बॉल पे जो आउट हो जाते हैं वो कासल्ड कहलाते हैं। चेरी, नई गेंद, चेरी कहलाता है, नई गेंद को चेरी। सबजुगेट, कुचल देना, कुचल देना सबजुगेट कहलाता है। फील्डिंग, क्षेत्र रक्षण, तो आपको पता ही कि फील्डिंग लगा हुआ है, क्षेत्र रक्षण लगा हुआ है, फील्डिंग कहलाता है। डैडी 100, अच्छा ये देखिए, ये भी कमेंटेटर बहुत यूज करते हैं। डैडी 100 क्या है,
100 से अधिक एक व्यक्तिगत स्कोर अक्सर 150 से अधिक होने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 150 से जो आप ज़्यादा रन मारते हो ना, वो डैडी 100 कहलाता है। डैडी 100 150 से ऊपर जो सेंचुरी रहता है। डिबली डॉबली, डिबली डॉबली का मतलब होता है सीमित कौशल का एक गेंदबाज, मध्य गति की एक डिलीवरी, न तेज और ना ही धीमा, एक डिलीवरी जो हिट करना आसान है। तो एक ऐसा बॉल जो बहुत तेज भी नहीं है और बहुत स्लो भी नहीं है, तो ये डिबली डॉबली कहलाता है। डिसमिसल, किसी एक बल्लेबाज को आउट करना, ये डिसमिसल कहलाता है। तो आप किसी को आउट कर देते हो, ठीक है, डिसमिसल कहलाएगा। ड्रिफ्ट, गेंद को उड़ान में रखते समय एक स्पिनर घुमावदार जो गेंद करता है ना, ड्रिफ्ट, तो वो हवा में ही घूमता है, वो ड्रिफ्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो घुमावदार गेंदबाजी हवा में जो घूमे, ड्रिफ्ट कहलाएगा। रिंग्स वेटर, 12वें खिलाड़ी के लिए एक मजाकिया शब्द। तो जो 12वां खिलाड़ी होता है उसको ड्रिंक्स वेटर भी कहा जाता है, क्योंकि वो पानी वानी कोल्ड ड्रिंक लाने का काम करता है। UDRS, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम, तो अभी भी आया, 2-4 सालों में आपने देखा भी होगा। UDRS, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम। कोई अंपायर लगता गलत डिसीजन दे दिया और हमको लग रहा है कि हम इसके अगेंस्ट जाएं, तो वो UDRS ले लेता है, और अक्सर इसको DRS भी बोलते हैं। इकोनॉमिकल, एक गेंदबाज जो अपने ओवर से बहुत कम रन लुटाता है, यानी कम रन देता है, वो इकोनॉमिकल कहलाता है। मतलब ज़्यादा रन नहीं दिया, वो एक ओवर में 2 रन 3 रन दे रहा है, तो हम बोलते हैं इकोनॉमिकल है ये। एक्सपेंसिव, जो ज़्यादा रन लुटाए, उसमें अपन उसको बोल सकते हैं कि एक्सपेंसिव है ये। 11, क्रिकेट टीम को हम 11 भी बोलते हैं। तो इन्होंने अपना ये 11 चुना, उन्होंने अपना ये 11 चुना, तो क्रिकेट टीम को 11 भी बोलेंगे। अगला शब्द देखिए, फॉल। तो विकेट का गिरना, ये फॉल कहलाता है। बोलते हैं ना जल्दी जल्दी फॉल हो रहा है विकेट। यॉर्कर, एक प्रकार की ऐसी गेंद होती है जो बल्लेबाजों के बिल्कुल पैर के पास ही जाता है, यॉर्कर कहलाता है। जो मलिंगा जिसके लिए फेमस है, यॉर्कर। अपरकट, शॉर्ट बॉल या बाउंसर के खिलाफ खेला जाने वाला एक विशिष्ट शॉट। यहाँ बल्लेबाज अपने सिर के ऊपर एक कट बनाते हैं और गेंद आमतौर पर थर्ड मैन एरिया में जाता है। तो बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरता है, उसको खेल देता है और थर्ड मैन पे चला जाता है, अपरकट। इन द एयर, अक्सर कमेंटेटर बोलते हैं इन द एयर, हवा में। जब गेंद को हवा में जोर से उछाला जाता है, या जब कोई बल्लेबाज मारता है उठा के, तो हवा में जब रहता है तो हम बोलते हैं इन द एयर। He seems to be in good rhythm today, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है वो बल्लेबाज या गेंदबाज बड़े अच्छे गति या लय में हो, तो he seems to be in good rhythm today। Excellent effort on the boundary, तो सीमर पर बेहतरीन प्रयास। कोई फील्डर अच्छा प्रयास करता है तो उसके लिए सेंटेंस यूज होता है। डायरेक्ट हिट्स आर ऑलवेज डेंजरस, तो जब भी कोई सीधा हिट होता है तो हमेशा खतरनाक होता है, तो ये भी सेंटेंस काफ़ी पॉपुलर है। दैट्स अ ह्यूज हिट, तो हर्षा भोगले अक्सर ये सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो एक ज़बरदस्त हिट जो मारते हैं, बढ़िया शॉट मारते हैं, दैट्स अ ह्यूज हिट। तो होप सो यहाँ पर कुछ क्रिकेट से संबंधित मैं आपको शब्दावली बता पाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।